हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर पर। और आज हम 11 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का सेशन में जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, लेकिन रोज की तरह सेशन को शुरू करने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को सेशन को लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जीत लिया है? तो जी आकाश जो हैं चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इन्होंने ही भारत का 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जीत लिया है। तो देखिए आपको बता देते हैं अब तक भारत के 66 शतरंज जो ग्रैंड मास्टर हैं वो मतलब आपके जीत जीत लिए गए हैं भारत के द्वारा। तो देखिए आपको बता देते हैं हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ जिसको हम FIDE भी कहते हैं, इसके हालिया बैठक में 23 वर्ष यानी कि 23 ईयर्स के जी आकाश ग्रैंड मास्टर ने इस खिताब को जीतने की पुष्टि कर दी है चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 रही है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की अगर बात कर लें तो देखिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि 1987 में क्या बने थे, जो 1987 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और यही मतलब जो भारतीय जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले भी पहले व्यक्ति यही थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा 1991 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। और जो जी आकाश की क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ना, ये जी आकाश आपके भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन रहे हैं के विश्वेश्वरन उनके शिष्य रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रैंड मास्टर क्या है, तो देखिए यह शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन खिताब के अलावा पहला बड़ा पुरस्कार है, जिसके जैसे कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उस तरह से इसे शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है इसे। और यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासित निकाय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज संघ है उसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की तो बात हमने कर ली, अगर सेकंड ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो आपके दिव्येंदु बरुआ रहे हैं, जो कि 1991 में इन्होंने ये जीता था। ठीक है, 62वें ग्रैंड मास्टर जो कि आपके रौनक साधवानी है नागपुर से, ये रहे हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो मुकेश डी, जो 2019 में मात्र 13 वर्ष के ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो शतरंज खिलाड़ी दिए हैं भारत को वो दिए हैं तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करके बता देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 8वीं रही है। इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि 10 एशिया महाद्वीपीय देशों में कैंसर की तैयारी रोकथाम में भारत 8वें नंबर पर है। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छी रोकथाम करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, और थर्ड पे मलेशिया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट का जो हेडक्वार्टर है वो आपके लंदन में है। इसी से क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखने हैं। वर्ल्ड कैंसर डे आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में वेस्ट वेक्टस ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए जो हाल ही में वेस्ट ग्रुप है इसने सैफ अली खान और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वेस्ट ग्रुप क्या है, तो देखिए ये पानी की टंकी, पानी की पाइपलाइन आदि उपयोगी वस्तुएं बनाती है। और इसने अपने पहले मार्केटिंग अभियान जिसका नाम क्या रखा है, वेक्टस इंडिया की वाटर लाइन को जो इन दोनों के साथ में लॉन्च किया है। मतलब इसने अपना पहला एक मार्केटिंग अभियान शुरू किया है इस ग्रुप ने, जिसका नाम है वेक्टस इंडिया। और इसमें जो वाटर लाइन है यानी कि पानी की जो प्लास्टिक लाइन है उनको इन दोनों के साथ में लॉन्च किया है। इसके अलावा करीना कपूर खान की बात बता दूं तो देखिए जो करीना कपूर खान है ये पहले से ही करीना
पोमा की, करीना कपूर खान पोमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है उड़ीसा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बन गया है? उड़ीसा बन गया है। तो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का पता लगाने हेतु बुलिस नामक एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, BLUIS। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंसी सिस्टम। यह सैटेलाइट की इमेज तकनीक से कार्य करेगा, यानी कि इसमें जो सरकारी ज़मीन है उनको पहले सैटेलाइट में चिन्हित कर दिया जाएगा, मतलब फोटो या वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में उन जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है भाई। अब उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जो कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने हेतु सैटेलाइट टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना शुरू कर देगा। स्टैटिक जीके की बात करने से पहले भुवनेश्वर को देख लेते हैं। तो देखिए भुवनेश्वर में आपका नालको का हेडक्वार्टर है, एक लिंग राज मंदिर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके जो फर्स्ट संस्करण हुआ था वो आपके भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर सावित्रीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पर पंजाबी नेशनल यूनिवर्सिटी रही थी। केंद्रीय कंदमूल फल शोध संस्थान ये आपकी भुवनेश्वर में स्थित है। भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये आपका भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। पूर्वी समुद्री तटीय रेलवे का जोन का जो आपका मुख्यालय है वो भी आपका भुवनेश्वर बनता है। इससे अगर मैं आपको रिलेट करवाऊं तो दक्षिणी समुद्र तटीय रेलवे का जोन कौन सा नया बना है? तो 18वां जो नया जोन बना है विशाखापट्टनम दक्षिण तटीय जो जोन बना है दक्षिण समुद्र तटीय रेलवे का, उसमें विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको याद रखना है सूर्य कोणार्क मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा, सूर्य रथ मंदिर आदि नामों से जाना जाता है। और भारतीय जो मुद्रा है उसके 10 रुपये के नोट पर ये अंकित है ब्लैक पैगोडा का मंदिर। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपकी, जो इनको आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है भाई। तो ये दो भारत से हैं। आइकॉनिक साइट्स कौन कौन सी हैं? कोणार्क, सूर्य मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि एक अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बलराम योजना के बारे में बताया था जो उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। क्या है बलराम योजना? तो ये जो भूमिहीन किसान हैं उनको बिना भूमि के, मतलब बिना गारंटी के ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, वो है आपकी बलराम योजना। स्टैटिक जीके की पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर आपकी राजधानी रहेगी और जो मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक जो हैं उनको अभी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लॉन्च करी है नवीन पटनायक जी ने, और अपने पिता के ऊपर ये पुस्तक लॉन्च करी है। इसके अलावा नवीन पटनायक को एक पेटा इंडिया का संस्था का एक हीरो टू एनिमल नामक 2020 अवार्ड दिया गया है। और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की 147 हैं। तो इसको आप राजस्थान से याद रखेंगे। राजस्थान से कैसे रखेंगे? राजस्थान की कितनी सीटें? 25। किसकी? लोकसभा की। तो 4 कम है किसकी? उड़ीसा की। ऐसे ही राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की अब हमारे यहाँ 10 सीटें। तो उड़ीसा है जो, उसमें भी कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। इसके साथ ही विधानसभा की कितनी सीटें? तो हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स? हमारे यहाँ सीटें 200 और यहाँ पर कितनी है? 147। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करते हुए याद रखेंगे। हाल ही में मधु पोर्टल यहीं पर लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना आपकी उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। वंदे उत्कल जननी आपकी यहीं पर लॉन्च की गई थी। सॉरी, वंदे उत्कल जननी जो है इसको राज्य गान के रूप में मतलब अपनाया है उड़ीसा ने, और ऐसा करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी खारे पानी की जो झील है वो आपकी चिल्का झील है, जो समुद्र तटीय खारे पानी की झील मानी जाती है। इसके अलावा
हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना है, ये भी उड़ीसा में है और भारत का सबसे लंबा बांधों में ये शुमार है। कोणार्क, और कोणार्क के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन एक पॉइंट ये बता देता हूँ कि केंद्र सरकार ने कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर का सौरकरण करने के लिए एक स्कीम जारी की थी कुछ दिनों पहले ही। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये आपकी कटक में है। बाराबट्टी नेशनल स्टेडियम और कलिंगा नेशनल स्टेडियम, ये दोनों आपके उड़ीसा में हैं। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, तो देखिए इसके अलावा और क्या रह गया, इसके अलावा हाँ, आपके लोक नृत्य देख लीजिए। तो लोक नृत्य देखिए उड़ीसी है। उड़ीसी से प्रमुख जो व्यक्ति हैं उड़ीसी डांस करने वाले, उनमें इंद्राणी रहमान और कालीचरण पटनायक दो व्यक्ति हैं, इनका नाम फेमस है। इसके अलावा घुमूरा, पाला, दस कथिया, छाऊ, दखलाई नाच, इसके अलावा कर्मा नाच, कोसली यानी भाग्य का नाच, कोसली नाच, बागा नाच, डप नृत्य, गोटी पुआ नृत्य, ये आपके प्रमुख नृत्य हैं जिनमें राज्य के प्रमुख नृत्य और आदिवासी नृत्य शामिल हैं। प्रमुख जनजातीय संस्था और वह भुइया, ये आपकी उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इसके अलावा उड़ीसा में जो स्पेशली पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कोल, जुआंग, खरिया, चेपू, सौंड। ठीक है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा में, तो देखिए देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोट्टागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके देखने को मिलते हैं उड़ीसा में। इसके अलावा प्रमुख महोत्सव, त्योहार या पर्वों की बात करें तो देखिए उड़ीसा में जो वर्ल्ड फेमस हैं वो मंदिर महोत्सव है, और मंदिर महोत्सव में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है वो है पुरी जगन्नाथ यात्रा या पुरी जगन्नाथ यात्रा महोत्सव, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और पुरी विच महोत्सव जो आपका मनाया जाता है, ये भी आपका पुरी में ही बनाया जाता है, जो कि एक जिला है, समुद्र तटीय जिला है उड़ीसा का, और यहीं पर भगवान जगन्नाथ जी का फेमस मंदिर है। इसके अलावा कोणार्क जो उत्सव है, ये आपका प्रमुख महोत्सवों में है। कलिंग महोत्सव है, ये आपका प्रमुख महोत्सवों में। इसके अलावा आदिवासी पर्वों में प्रमुख रूप से चैत्र पर्व और बाली यात्रा, ये दो आपके प्रमुख मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्वों में दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि और दशहरा, दीपावली आदि मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो ये आपका मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि कल, इसका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बना है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारत और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सोलर परियोजनाओं में शुमार हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम और फैक्ट देखें मध्य प्रदेश से, तो आपको मैं बता दूं, तो देखिए कुछ समय पहले ही आपकी मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था, एक कैंपेन था किल कोरोना नाम से। ठीक है। तो ये भारत का जो कोरोना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन है, जिसमें 11,000, जिसमें आपके इस कैंपेन में शायद 11,458 टीमें शामिल हुई थी, और एक टीम 100 घरों को कवर करेगी। और इसका उद्घाटन जो इसको लॉन्च किया था वो प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनको अभी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त दोबारा से कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गेहूं की फसल को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। भारत संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जो किताबों में भारत की प्रस्तावना लिखी होती है उसको पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020 में 10 लाख प्लस वाले, यानी कि 10 लाख से अधिक वाले शहरों में मध्य प्रदेश आगे रहा है। इस शहर में टॉप पर रहा है इंदौर। ठीक है। भोपाल देश के सभी राज्यों में से सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित हुई है। इसके अलावा सिंगर सुमन कल्याण और म्यूजिक डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह को लता मंगेशकर अवार्ड
एमपी सरकार की तरफ से दिया गया है, जबकि सरकार के द्वारा किशोर सम्मान फरीदा रहमान को दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कासरावाड़ यानी कि खरगोन एक जिला है, वहां पर निवाद चिली फेस्टिवल 2020 मनाया गया है। और मस्कट क्या था, तो इसका चिली चाचा रहा है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना। निमाद चिली फेस्टिवल 2020 एक ऐसा ही, ये तो चिली का है, मिर्ची का। एक ऐसा ही सत्तू जो होता है ना, सत्तू आप लोग जानते होंगे, गर्मियों में सत्तू पीते हैं, जौ से बनता है। तो जो ये सत्तू फेस्टिवल है, ये भी पूछा जाता है काफी बार कि सत्तू फेस्टिवल कहाँ से है, तो ये बिहार से है। आप याद रखना। सत्तू फेस्टिवल बिहार, हाँ बिहार से ही है, सत्तू फेस्टिवल बिहार का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और अगर क्वेश्चन में आपको बताऊं मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए हाल ही में आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू सेवा की गई थी। अभी मध्य प्रदेश जो बैतूल जिला पुलिस मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा। क्योंकि जो सुसाइड की घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको देखते हुए ये आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। और किसने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की जिला पुलिस ने, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लेते हैं। तो भोपाल यहाँ की राजधानी रहेगी। भारत का पहला ई क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन, लेकिन कार्यवाहक अब बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश आपके अजय सिंह मित्तल हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। और जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, इसकी खंडपीठ कौन कौन सी हैं, तो इंदौर और ग्वालियर है। राज्य पशु आपके बारहसिंगा है। राज्य पक्षी दूध राज है। राज्य वृक्ष आपका बरगद है। राज्य दिवस आपका 1 नवंबर है। लोकसभा की 29 सीट हैं, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 230 हैं। हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना लागू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। निष्ठा विद्युत योजना ये शुरू की थी। जो कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लास शुरू हुई थी राज्य में, उनको बैन कर दिया गया था। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, बुखार क्लिनिक, दीदी वाहन सेवा, श्रम सिद्धि योजना, रोजगार सेतु योजना, FIR आपके द्वार योजना, ये सब आपकी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। इसके अलावा 52वां नया जिला आपका निवाड़ी बना है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध जो खुजारो मंदिर हैं, वो चंदेल वंशी राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपके कहाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खुजारो। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो ये आपका मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो राजस्थान से लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, इस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। उसको मतलब याद रखना, क्यों रखना, कि जो 64 योगिनी मंदिर है, इसका जो मॉडल है अंदर का, उस मॉडल को भारतीय संसद का बाहरी मॉडल प्रारूप तैयार किया गया है। मतलब जो इमारती मॉडल है वो तैयार आपका तैयार किया गया है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। बाघों की सबसे ज़्यादा मृत्यु भी अब की बार मध्य प्रदेश में देखी गई है। थैंक्स मोम वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। संजीवनी वाहन सेवा भी आपके मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दो हैं, एक तो दीदी वाहन सेवा और एक संजीवनी वाहन सेवा, दोनों मध्य प्रदेश से। एक आपकी तिरंगा वाहन सेवा योजना भी शुरू हुई थी, ये हुई थी केरल से। तो केरल आपको मध्य प्रदेश के बारे में इतना सारा बताया, तो फ्रेंड्स याद रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है, तो बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। तो क्या है ये, मतलब क्या है, आपको मैं बता दूं क्या है। तो देखिए बांग्लादेश में अभी जो मतलब बकरा ईद जो आ रही है ना, मुसलमानों का एक त्यौहार होता है बकरीद, जो कि शहीदी यानी कुर्बानी का एक प्रमुख त्यौहार होता है। तो इसको देखते हुए हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कोविड-19 की वजह से मवेशी व्यापारियों और किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि और दूसरा फायदा क्या होगा कि जो कोविड-19 का संक्रमण फैलता है ना भीड़ भाड़ वाली जगहों में, क्योंकि जब लोग बकरा ईद के लिए बकरा खरीदने जाएंगे या पशु खरीदने जाएंगे, तो उन्हें वहाँ भीड़ लगानी पड़ेगी, भीड़ होगी, तो उस भीड़ से बचने के लिए भी इसको कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और भीड़ ना लगाने के लिए
इसको लॉन्च किया गया है। बाकी बांग्लादेश की बात हुई है तो देख लेते हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की राजधानी रहेगी ढाका, मुद्रा रहेगी टका, और इसके पीएम रहेंगे शेख हसीना। और शेख हसीना जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं मुजिबुर रहमान खान, उनकी बेटी मानी जाती हैं, ठीक है, उनकी बेटी हैं शेख मुजिबुर रहमान खान की। और इसी के साथ ही आपके पहले प्रधानमंत्री भी शेख मुजिबुर रहमान ही रहे थे, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बिम्स्टेक एक मतलब वैश्विक संस्था है बिम्स्टेक, और इसका हेडक्वार्टर भी आपके ढाका में है। एक आपका अभी तूफान आया था अरब सागर में, जिसने हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के जो पश्चिमी राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, सॉरी समुद्र तटीय राज्य हैं, उनको क्या किया था, बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो एक निसर्ग तूफान आया था, उस निसर्ग तूफान को जो निसर्ग नाम दिया गया था वो भी बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अम्फान एक तूफान आया था जो कि आपके उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में आया था। तो उस अम्फान तूफान को अम्फान नाम किसने दिया था, तो उसको दिया था इंडोनेशिया ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही संप्रीति युद्ध अभ्यास किया जाता है बांग्लादेश और भारत की सेनाओं के बीच में। तो ये जो संप्रीति 9 युद्ध अभ्यास यानी कि जो नवा संप्रीति युद्ध अभ्यास है, ये कहाँ हुआ था, तो ये आपके उमरोई के मेघालय में हुआ था। इसके अलावा ई पासपोर्ट सुविधा देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो बांग्लादेश बन गया है। तो फ्रेंड्स इन पॉइंटों का आप ध्यान रखना। और इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी रनीम ने इस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश की है, तो आपको बताना है दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी कौन है, तो मिस्र की है और इनका नाम है रनीम। तो यह मिस्र की दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और इनका पूरा नाम रनीम अल बेलिली है, ठीक है। अब इनके संन्यास के बाद में अगर दुनिया की फर्स्ट या टॉप खिलाड़ी इसी खेल में देखी जाए तो वो भी कौन रहेंगी, मिस्र की रहेंगी। उनका नाम क्या है, उनका नाम है देखिए इनके संन्यास के बाद में मिस्र की नौरान गोहर, जो नौरान गोहर हैं वो दुनिया की फर्स्ट स्केट्स खिलाड़ी बन जाएंगी। इसके अलावा भारत से इस खेल में टॉप खिलाड़ी बात करें कि इस खेल में भारत से टॉप खिलाड़ी कौन है, तो भारत से इस खेल में टॉप खिलाड़ी सौरभ घोषाल हैं, और ये प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन रैंकिंग में 13वें नंबर पर हैं, ठीक है। तो इनकी विश्व में कौन सी रैंकिंग है, 13वीं रैंकिंग है। अगर मिस्र की बात कर लें तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा रहेगी मिस्री पाउंड, और मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मिस्र के पिरामिड तो आपको पता ही है, वर्ल्ड जो वंडर हैं उनमें शामिल हैं, ठीक है, वर्ल्ड वंडर में शामिल हैं। और इसके अलावा एक मैं आपको बताऊं तो जो राष्ट्रपति हैं मिस्र के, उनका नाम है अब्देल फत्ताह अल सीसी, इनका नाम है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ टोसन, इनका नाम ध्यान रखना, मिस्र के एक टेनिस खिलाड़ी हैं यूसुफ टोसम होसम, सॉरी टोसम नहीं होसम, यूसुफ होसम। इनको आजीवन मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसके द्वारा, तो टेनिस फेडरेशन जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसके द्वारा इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक क्वेश्चन और लास्ट का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया है, तो आंध्र प्रदेश ने मनाया है। तो आपको बता देते हैं हाल ही में 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैयतु रंतयुतु दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस के रूप में मनाया है। पिछली बार यह 2019 में बनाना प्रारंभ किया गया था। तो देखिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कौन थे, तो आपको मैं बता देता हूँ। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी उनके पिता थे, ठीक है। तो राजशेखर रेड्डी देश में किसान हितैषी योजनाओं के लिए बड़े फेमस हुए थे। चौधरी चरण सिंह के नाम के बाद अगर किसी का किसान हितैषी योजनाओं के लिए नाम आता है तो वो आता है राजशेखर रेड्डी। और देखिए जो राजशेखर रेड्डी है ना,
इनको आंध्र प्रदेश में युग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका बड़ा सम्मान के नाम, मतलब सम्मान से नाम लिया जाता है, और राज्य पुरुष भी कहा जाता है। जैसे कि आपके बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में है, वही स्थिति राजशेखर रेड्डी की आंध्र प्रदेश में है। और आपको बता दें, राजशेखर जो रेड्डी थे, YSR राजशेखर रेड्डी, ये 2004 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे थे आंध्र प्रदेश के। और 2009 में जब दोबारा चुनाव हुए तो उनमें भी स्पष्ट बहुमत के साथ इनकी सरकार चुनकर आई थी। लेकिन 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था, जिसके कारण मतलब ये चल बसे थे, यानी कि मर गए थे। तो यही हैं आपके राजशेखर रेड्डी। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ इसमें शामिल नहीं कर पाए। देखिए, हाल ही में आइवोरी कोस्टा के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? तो देखिए, उनका नाम है हेमाद्रू गोन क्रूलीबली। ठीक है, एमाद्रू गोन क्रूलीबली राष्ट्रपति का नाम है, और प्रधानमंत्री का नाम है कहाँ के? आइवरी कोस्टा के। और ये इनका अभी निधन हो गया है। तो आइवरी कोस्टा है, ये एक अफ्रीकी देश है। तो 2012 में क्या था कि जो एमाद्रू साहब थे, उनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, और उसके बाद में पिछले 2 महीने से ये हार्ट की बीमारी से परेशान थे, और इनका इलाज कहाँ चल रहा था? फ्रांस में। उसी इलाज के दौरान, दो महीने के इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही अन्य कुछ निधन हुए हैं इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के, उनके नाम फटाफट से आपको बता देता हूँ। सुरेश आमोलकर का नाम ध्यान रखना है, गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया था। सुशील कुमार का नाम ध्यान रखना है, तो सुशील कुमार कन्नड़ अभिनेता हैं, मतलब फिल्म हीरो हैं, इनका भी निधन हो गया था। जगदीप, आपके जगदीप हैं, जो कि बॉलीवुड कॉमेडियन एक्टर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम सोली मूवी में सौरभ भोपाली के नाम से, इनका नाम सोली मूवी ने शोरमा भोपाली के नाम से फेमस हुआ था। और इसके अलावा अंदाज अपना अपना जो फिल्म आई थी, उसमें सलमान खान के पिता भी बने थे। एनिनो मैलिक्रेल जो हैं, ये ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म संगीतकार थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। बाकी आइवरी कोस्टा की बात हुई है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आइवरी कोस्टा की जो ये अफ्रीकन देश है, इसकी राजधानी एबिडजान है, और मुद्रा इसकी इको है। और आपको ध्यान होगा, अगर आप हमारा डेली सेशन देखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कुछ समय पहले कि 8 अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा को चेंज कर कर उसका नाम क्या रखा है? इको रखा है। तो उसी इको मुद्रा को यहाँ पर भी लॉन्च किया गया था। इसी के साथ फ्रेंड्स, कल आपसे फिर मुलाकात होगी आप एक नए डेली करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।